नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है अंधी बुढ़िया और गणेश जी की। इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह अपने पति, बेटे और बहू के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। बुढ़िया गणपति जी की भक्त थी। वह रोज़ सुबह गणपति जी की पूजा करती और बाद में कुछ समय उनके ध्यान में बैठ जाया करती थी। एक दिन जब बुढ़िया ध्यान में बैठी थी तब उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणपति जी उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, माई, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वह मांग ले। बुढ़िया बोली, हे गणेश जी महाराज, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई, मैं आपसे और क्या मांगूँ। गणेश जी ने कहा, ठीक है, तू अपने घर वालों से पूछकर जो चाहिए वह मांग लेना, मैं कल फिर आऊँगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया पूजा पाठ और ध्यान पूरा करके अपने बेटे और बहू को बुलाती है और उनसे पूछती है कि वह गणेश जी से क्या मांगे। बुढ़िया का बेटा कहता है कि धन मांग लेना और बहू कहती है कि नाती मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि घर वाले तो सिर्फ अपना मतलब का ही सोच रहे हैं, इसीलिए वह अपने पड़ोसियों से पूछती है कि वह गणेश जी से क्या मांगे। उसके पड़ोसी कहते हैं कि तू धन लेकर क्या करेगी, तू अपने लिए आंखों की दृष्टि मांग ले, जिससे तेरी बाकी ज़िंदगी बिना तकलीफ से गुजर जाए। पड़ोसियों की बात सुनने के बाद बुढ़िया घर वापस आती है और सोचती है कि मैं भगवान से ऐसी चीज़ मांगूंगी जिससे मेरा भी भला हो जाए और मेरे परिवार का और सबका भी भला हो जाए। दूसरे दिन वह बुढ़िया जब गणेश जी की पूजा करके घर में बैठती है तब गणेश जी फिर से उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। गणेश जी बुढ़िया से पूछते हैं, माई, तूने क्या सोचा, तुझे क्या चाहिए, तुझे जो चाहिए मैं तुझे दूंगा। बुढ़िया बोलती है, हे गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरी आंखों की दृष्टि दे दो, अमर सुहाग का वरदान दे दो, निरोगी काया दो, समस्त परिवार को सुख दे दो, नाती पोते दे दो, 9 करोड़ की माया दो और अंत में मुझे मोक्ष का वरदान दे दो। गणेश जी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, बुढ़िया, तू बहुत बुद्धिमान है, लेकिन मैंने कहा था कि जो तुझे चाहिए वह मैं तुझे ज़रूर दूंगा, इसीलिए तुझे यह सभी चीज़ें मिलेंगी ज़रूर। ऐसा कहकर गणेश जी ने बुढ़िया को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया जब ध्यान से उठती है तो देखती है कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है और उसकी झोंपड़ी की जगह एक आलीशान महल बना हुआ है। जैसे बुढ़िया पर गणेश जी की कृपा बनी है, उसी प्रकार हम लोगों पे भी गणेश जी की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।